सप्ताह कुछ अनोखी घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो विशेष करके इस्राएल से संबंधित है। आप देखेंगे कि इस्राएल और यरूशलेम से संबंधित पिछले दिनों में बहुत बड़ी घटनाएं घटी। यरूशलेम में क्या हुआ? बहुत बड़ा हंगामा हुआ और उसके पड़ोसी देश हमास और जो गाजा में जो फलस्तीनियों का जो कब्जा है, उस गाजा से यरूशलेम के और वहां से रॉकेट्स डाले गए। और जैसे ही उन्होंने इस प्रकार के हरकतें किए तो क्या हुआ कि इस्राएल ने अपने तरफ से जवाबी कार्रवाई किया और जो आतंकवादी गुट हमास का जो गुट है उसके विरुद्ध में इस्राएल ने कार्रवाई किया और उसके दफ्तर को और उसके बिल्डिंग को उसने ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में और आतंकवादियों ने, हमास ने क्या किया, गाजा से और 1,500 के लगभग ऊपर 2,000 के लगभग उन्होंने रॉकेट भेजे, बड़े बड़े, जिससे यानी बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है, इतने बड़े बड़े। तब ऐसा हुआ कि इस्राएल के पास जो डिफेंस सिस्टम है, एंटी ब्लास्टिक सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, उसका बचाव करने का जो तंत्र उसके पास में है, उसके आधार से उसने आने वाले सारे रॉकेट बॉम्ब जो थे उसको हवा में ही उसने नष्ट करते चला गया। इस तरह से इस्राएल ने अपने लोगों की और यरूशलेम की रक्षा किया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इतनी बुद्धि और समझ और सामर्थ्य दिया कि किस तरह से वो अपनी और अपने लोगों की सुरक्षा शत्रुओं से, दुश्मनों से कर सके। और सिर्फ इस्राएल में सिर्फ इस्राएली लोग नहीं रहते, इस्राएल में मुस्लिम लोग भी रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग रहते हैं, वहां पर क्रिश्चियंस भी रहते हैं, वहां पर दूसरे और अर्मेनिया समुदाय के लोग भी रहते हैं, वहां पर कुछ जो इंडिया से गए हिंदू लोग भी वहां पर रहते हैं। पता चला कि उस हमले में जो आतंकवादियों ने किया इस्राएल पर, उसमें एक भारतीय मूल की नर्स वो शहीद हो गई वहां पर, जो भारत से गई थी वहां नौकरी करने के लिए। तो वहां पर मिक्स लोग रहते हैं, सिर्फ इस्राएली, अकेले इस्राएली लोग नहीं है वहां। तो इस्राएल अपने नागरिकों की रक्षा करता है। इसका मतलब आज सभी जितने भी धर्म के लोग, जितने भी कम्युनिटी के लोग वहां रहते, सभी की वो रक्षा करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्राएली लोगों को की रक्षा करता है और बाकी लोगों को छोड़ देता है, वैसा नहीं है। तो ये जो घटनाएं घटी है, इसमें से परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहना चाहता है, आज हम उसको देख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि यरूशलेम पर अलग अलग लोग दावे कर रहे हैं। 3 प्रकार के कम्युनिटी जो यरूशलेम के लिए, यरूशलेम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो यहूदियों का सबसे पवित्र मंदिर जो सुलेमान राजा ने भव्य रीति से बनाया, लेकिन उसके पहले, सबसे पहले इब्राहिम ने अपने बेटे को इसहाक को आराधना करने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार वो वहां पर लेकर जाता है, एक प्रकार से ऑफर करने के लिए। लेकिन परमेश्वर उसे ऑफर करने नहीं देता और परमेश्वर उस मोरिया पर्वत को, जो हाल में यरूशलेम का पर्वत कहलाया जाता है, उस पर्वत पर परमेश्वर ने उससे दर्शन दिया और फिर इब्राहिम से कहा और उसकी संतति से कहा कि ये देश, ये भूमि मैं तुझे दूंगा, तेरे वंशज को दूंगा। और इब्राहिम के वंशज जो जूस है, इब्राहिम के वंशज जो वहां पर यहूदी लोग हैं, वो उन्हें कहा जाता है। इसीलिए ये जो जगह है वो ओरिजिनली और सबसे पहले जिसका अधिकार है वो है इस्राएली लोग, वो यहूदी लोग, जिनका सबसे पहले उस पर अधिकार और हक है। उसके बाद में ऐसा होता है कि उसी यरूशलेम में और उसी इस्राएल में
एक ऐसे राजा का जन्म होता है, बाइबल जिसे कहती है हालेलुया, वो पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया, यहूदियों का राजा, आमीन, परात्पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदी उस वंश में होता है। और वहां पर यीशु का जन्म जो जिसे हम सारी दुनिया मनाते हैं वो वहां पर होता है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के वहां पर दफनाया जाता है, हालेलुया। इसलिए वो जो पूरा इस्राएल जो है, यरूशलेम के आसपास का पूरा क्षेत्र है, वो क्रिश्चियंस जो दुनिया भर में पाए जाते हैं उनके उद्धारकर्ता और प्रभु का वो जन्म स्थल है। वहां पर उसका मृत्यु का स्थल है, वहां पर उसका कब्र का स्थान है, वहां से जी उठने का, जहां से यीशु मसीह जिंदा होकर मुर्दों में से जी उठकर वो स्वर्ग में गए, वो स्थान वहां पर है। इसलिए सेकंड जो स्थान है वो मसीहत के लिए सबसे महत्व का, सबसे इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। लेकिन कभी भी इस जूस इजरायली और मसीह लोग कभी लड़ते नहीं, वे आपस में भाई भाई बनकर एक दूसरे को आदर देते हैं और वे एक दूसरे को सम्मान देते हैं और वहां रहते हैं, हालेलुया। लेकिन उसके पश्चात बहुत सारे अलग अलग शासन के लोगों ने आक्रमण किया इस्राएल पर, बहुत सारे अलग अलग, जैसे जर्मनी ने आक्रमण किया, फ्रांस ने आक्रमण किया, इंग्लैंड ने आक्रमण किया, अरब के अलग अलग देशों ने आक्रमण किया। सो उन दिनों में लड़ाइयाँ होती रहती थी और हर कोई व्यक्ति अपनी सेना लेकर दूसरे देश के लोगों को अपने कब्जे में करते थे, उस देश पर वो राज करते थे। तो इस तरह से कई युद्ध हुए, कई प्रकार के राजा लोग आए, कई प्रकार के सम्राट लोग आए और उस भूमि पर कई लोगों ने कब्जा किया। लेकिन और इस तरह से उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि इस्राएल कई बार अपना देश, मूल देश छोड़कर उसे कई बार तितर बितर होकर रहना पड़ा। कई लोग, इवन यीशु मसीह के समय में भी इस्राएल स्वतंत्र नहीं था, वो रोमियों के हाथ में था। इस्राएल पर रोमी लोगों का शासन था, रोमी सम्राट वहां पर राज्य करते थे। तो हम कब से देखते हैं, जब से परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, उस समय से लेकर, तो सोचिए यिर्मयाह ने करीब करीब 500 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि इस्राएल बंधुआई में जाएगा और दूसरे लोग इस्राएल के उस भूमि पर शासन करेंगे। और उस वचन के अनुसार इस्राएली लोगों को इधर उधर तितर बितर होना पड़ा और वे अलग अलग देशों में रहने लगे। लेकिन 1947 में इस्राएल को वापस फिर से अपने देश में, इजरायली लोगों को वापस फिर से अपना देश, अपनी भूमि वापस लेने का मौका उनको मिला और वो लड़ाई जारी रही। और 1948 में इस्राएल को अपना ओन भाग के रूप में उनको इस्राएल देश वापस उनको हासिल हुआ। सो 1948 के बाद से इस्राएल ने अपना देश कहकर, अपना भूमि कहकर उसको डेवलप किया। जो एक रेगिस्तान था, जो एक पत्थर का देश था, जो मरुभूमि था, जहां पर कुछ भी पानी नहीं, पीने के लिए ठीक से पानी नहीं, कुछ उगता भी नहीं था, वहां कुछ लगता भी नहीं था, ऐसे देश को परमेश्वर ने आशीषित किया, ऐसे अपने लोगों को उसने ब्लेस किया और वापस फिर से परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएलियों को, जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब और यूसुफ का और दाऊद राजा का जो वंश है, मूसा का जो वंश है, उसको वापस उसने लाया और उसने स्टैब्लिश किया। क्योंकि ये अभिवचन उसने योएल नबी की किताब में कहा था और यशायाह में कहा था और यिर्मयाह में कहा था कि मैं फिर से याकूब को बंधुआई से छुड़ाऊंगा, मैं वापस फिर से उसको रोपूंगा, फिर से याकूब जड़ पकड़ेगा, हालेलुया, और फिर उसको वहां से कोई निकाल नहीं पाएगा, हालेलुया। ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग देखते हैं किस तरह से वहां पर सब कुछ चल रहा है।
और अभी लोग वहां पर एक पवित्र स्थान के रूप में आज यरूशलेम को जाना जा रहा है। इट्स अ होली प्लेस फॉर जूस, फॉर क्रिश्चियंस एंड फॉर मुस्लिम्स एंड और कुछ अर्मेनियंस मूल के भी कुछ लोग हैं, सबके लिए एक बहुत ही पवित्र और उनके लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में जब राजा लोग शासन कर रहे थे, पहला राजा जब शाऊल आया, उसके बाद परमेश्वर ने किंग डेविड राजा को राजा बनाया, उसके बाद दाऊद को प्रभु ने वचन दिया कि मैं तेरे वंश को हमेशा राजगद्दी पर मैं बिठा के रखूंगा और कोई भी तेरे गद्दी में, यानी ऐसा नहीं होगा कि तेरी गद्दी छूट जाएगी, तेरा दिया तेरा दीपक जलता रहेगा। इस तरह से राजाओं की किताब में आप देखते हैं कि डेविड के बाद उसका बेटा सुलेमान हुआ, सुलेमान के बाद रहोबियाम आया सुलेमान के बाद, और रहोबियाम के समय ऐसा हुआ कि इस्राएल दो भागों में बट गया। अभी तक पूरा इस्राएल सोलोमन राजा के समय पूरा एक था, लेकिन जब सुलेमान ने गुनाह किया, सुलेमान राजा ने जिसने यरूशलेम का भव्य मंदिर बनाया था, जब वो बूढ़ा हो गया और उसकी बुद्धि काम करने नहीं लगी, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था लेकिन अंत में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसा व्यक्ति को प्रभु ने बोला कि अब मैं दाऊद के वंश को पूरा इस्राएल पर मैं अधिकार नहीं दूंगा, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने वाचा बांधी है दाऊद से, मैं दाऊद राजा के वंश को मैं हमेशा एक वारिस देकर मैं उसके वंश को चलाता रहूंगा, लेकिन पूरे इस्राएल पर मैं अब आगे मैं कब्जा नहीं दूंगा। और इस तरह से मेरे प्रियो एक छोटा सा यहूदा का भूभाग राजा दाऊद के वंश को मिला और उस टुकड़े को हम यहूदिया कहते हैं या यहूदा का भाग कहते हैं। हालेलुया। लेकिन बाकी जो 10 गोत्र थे, एक गोत्र तो लेवी का है, उसको तो कुछ मिला नहीं क्योंकि वो पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए चुने गए थे, लेकिन 10 बाकी जो गोत्र थे उनको बाकी इस्राएल का पूरा भूभाग मिला और वो अपने अपने गोत्र में चल रहे थे। और क्या हुआ कि जब रहोबियाम राज्य करने लगा, तब परमेश्वर ने इस्राएल पर एक यारोबाम नाम का राजा, एक यारोबाम नाम का व्यक्ति को खड़ा किया, उसको अभिषेक किया, उसको ब्लेस किया और कहा तू आपसे आगे इस्राएल का राजा होगा, तू मेरे आज्ञा पर चलना, मेरी चुनौतियों पर चल, मैं जो चितौनियां तुझे देता हूं उस पर तू चलते रहना, दाएं बाएं नहीं मुड़ना। लेकिन यारोबाम परमेश्वर के उपकार को भूल जाता है और यह सोचता है कि मेन मंदिर तो कहां पर है? यरूशलेम में। और यरूशलेम किसके अंडर में है? यहूदा के राजा में। यहूदियों का राजा वह उस समय कौन है? रहोबियाम है, जो दाऊद का पोता है। हालेलुया। और मैं बाकी इस्राएल के दूसरे गोत्र में मैं हूं राजा। यारोबाम ने सोचा क्यों ना हम सबको आराधना करने के लिए यरूशलेम ही जाना पड़ता है। जब भी हमको आराधना करना है, हमें बलिदान चढ़ाना है, हमें कुछ भी ऑफरिंग करना है, परमेश्वर के लिए मन्नत मांगना है, तो हमें हमेशा हमको यरूशलेम के उस मंदिर में ही जाना पड़ेगा। तो घूम फिर के लोगों का मन जो अभी मेरे तरफ है, क्योंकि वहां मंदिर है, इसलिए लोगों का मन भी रहोबियाम राजा के तरफ जाएगा। इसलिए यारोबाम ने क्या किया कि सेम उसी प्रकार का आराधना का स्थल, बलिदान चढ़ाने का स्थल उसने इस्राएल में बनाया। हालेलुया। उसने इस्राएल में शोम्रोन में बनाया उसको। शोम्रोन को सामरिया भी कहते हैं। हालेलुया। ताकि शोम्रोन में लोग बलिदान करेंगे तो यही पवित्र स्थान हो जाएगा आगे में। और ये खुद के तरफ से उसने अपने खुद के सत्ता के लिए, इस्राएलियों का मन यरूशलेम के राजा के तरफ नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसने एक गलत रीति वहां पर लगाया, वहां पर बलिदान का स्थान लगाया, वहां पर सब प्रकार के घिनौने काम उसने चालू किए। उसने जादू टोना, मूर्ति पूजा, बलिदान चढ़ाना, सब प्रकार की अलग अलग प्रकार के देव देवताओं का उसने वहां पर
काम वहां पर होने दिया, और इस तरह से उसने इस्राएल को, जो जीवते परमेश्वर की आराधना करते थे, वहां से उनका मन भटकाकर उसने इस्राएलियों से गुनाह और पाप करवाया। और तब परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, तूने ऐसा किया, मैं यारोबाम तुझको और तेरे पूरे वंश को, तेरे पूरे घराने को मैं हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। इस तरह से यारोबाम का घराना पूरी तरह से नष्ट होता है। कहने का मतलब, ये बैकग्राउंड जो मैं आपको कह रहा हूं, उसका कहने का तात्पर्य यह है कि यारोबाम ने जो सामरिया में, या जो सामरी स्त्री यहां पर पर्टिकुलर मेंशन किया गया है, वो जो स्थान में, वो कहती है कि पवित्र स्थान या आराधना स्थल सामरिया में है, और यीशु मसीह से कह रही है कि तुम कहते हो कि आराधना का स्थल कहां पर है? यरूशलेम में है। तो आ गए वहां दो वाद आ गए, दो विवाद आ गए, वहां पर दो अभी प्रकार के वहां मतभेद हो गए आपस में, इस्राएलियों के बीच में। यहूदिया के लोग कहते हैं कि यहां पर है, यरूशलेम में है पवित्र स्थान, यहां पर इस पहाड़ पे आराधना करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। सामरिया के लोग कहते नहीं, सामरिया है, यहां पर आराधना का स्थल है। हालेलुया। और इस तरह से आप सोचिए कि दो गुटों में कितना संघर्ष रहता होगा। और इसलिए अब ये तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप भी पीछे से आके उन्होंने भी कुछ चीजों को बनाया वहां पर। अब वो भी कहता कि हमारा भी कुछ यहां पर है, तो अब ये तीसरा व्यक्ति भी आके क्या कर रहा है? वो भी लड़ रहा है। हालेलुया। पहले तो दो लोग लड़ ही रहे थे, उसमें से अब ये तीसरा और आ गया लड़ने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु ने अभी क्या कहा? अभी देखो, हम सब लोग पोस्ट डाल रहे हैं, हम लोग इस्राएल के साथ हैं, हम सब इस्राएल के साथ हैं। भाई क्यों है साथ में, ये मालूम है क्या तुमको? हालेलुया। रहो, अच्छी बात है, जो अच्छा करते उसके साथ रहो। एक बहुत सुंदर पोस्ट एक मुस्लिम बहन ने डाला कि हम क्यों सपोर्ट करें पैलेस्टीनियों को? क्या इसलिए क्योंकि वो हमारे भाई बंधु है इसीलिए? नहीं, यदि वो गलत करते तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि मसीह लोग या यहूदी लोग यदि कुछ गलत करेंगे तो क्या हम उनके साथ रहेंगे? नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। क्यों नहीं रहना चाहिए? हाँ, वो अच्छा करते तो पक्का साथ में रहिए। सबसे पहले तो मैं अपने देश के साथ में हूं, आई एम इंडियन। हालेलुया। जो हमारे देश के तरफ अच्छा करेगा, जो हमारे देश के साथ दोस्ती रखेगा, हमारे देश की भलाई चाहेगा, हम उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब यीशु मसीह ने यह प्रश्न का उत्तर, यह समस्या का उत्तर क्या दिया है? हम मसीहों को, हम विश्वासियों को समझना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं, भजन संहिता में लिखा है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। यस, ओके, वी नीड टू प्रे फॉर पीस फॉर ऑल वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर द इज़राइल ओनली, बट वी नीड टू प्रे फॉर होल वर्ल्ड, कि परमेश्वर की शांति हर एक संसार में रहे। आमीन। क्यों सिर्फ एक ही देश में रहे और आस पड़ोस में जो देश है उनके बीच में शांति नहीं रहना चाहिए क्या? बिल्कुल, वहां भी शांति रहना चाहिए। क्यों? उसका उत्तर यही पर प्रभु ने दिया। उस सामरी स्त्री से कहा है ना, 20 वचन में 4:20, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह यहां जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बातों का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। हालेलुया। यानी ना सामरिया में होगी आराधना पिता की, ना यरूशलेम में होगी। प्रेज गॉड। हालेलुया। परंतु कहां होगी? 23 वचन में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। हालेलुया। That means time has come already. It will not going to come that Jesus will come again and then we will worship him. No, but the time has come now, right now, because वो जो समय आया है और असली
जिसकी आराधना करनी है, मंदिर से बढ़कर मंदिर में रहने वाला इंपॉर्टेंट ना कि मंदिर में रहने वाला ही अभी आ गया है। हालेलुया, एंड दैट इज जीसस। वो है प्रभु यीशु मसीहा, वो जिसके द्वारा सब कुछ बना, जिसके लिए सब कुछ बना, जो वर्ड है, जो परमेश्वर का वचन है, जो देहधारी हुआ, जो हमारे बीच में डेरा किया, जिसके द्वारा, जिसके लिए सब कुछ बना, वो प्रभु यीशु मसीहा वो अब आ गया है। आमीन। वो मंदिर से भी बड़ा यहां पर अभी आ गया है। टाइम हैज कम। अब इसीलिए आराधना के लिए तुमको उस यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं है, उस यरूशलेम के उस वेलिंग वॉल के पास जाके रोते रहने की जरूरत नहीं है। तुमको उस आसपास का जो पवित्र भूमि जो हम कहते हैं, वहां जाके प्रभु को ढूंढने की, वहां जाकर आराधना करने की, वहां जाकर बलिदान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही सामरिया के उस पहाड़ पर जहां पर ये इस्राएली लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, ना ही उस पहाड़ पर भी हमको जाने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अभी आराधना की जगह चेंज कर दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाउ द चेंज हैज कम। यीशु मसीह ने कहा समय आ गया है, और अभी नहीं, ये अभी नहीं आ रहा है, ये 2000 साल पहले ही आ गया था। परमेश्वर यीशु मसीह ने आराधना का स्थान बदल दिया है। आमीन। और वो आराधना का स्थान प्रभु कहता है कि परमेश्वर, मैं 23 वचन, अब समय आता है, परंतु अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। हालेलुया। और पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। अभी वो जगह, वो स्थान, उसके लिए लड़ना, उसके लिए मरना, उस जगह के लिए एक दूसरे को कत्ल करना खत्म कर दिया प्रभु ने। कोई जगह भी स्पेशल नहीं रही। हालेलुया। कोई पहाड़ स्पेशल अभी नहीं रहा। परमेश्वर ने अपना ठिकाना बदल दिया है। लिसन चर्च, हालेलुया, लिसन, लिसन, सुनिए, परमेश्वर ने अपना ठिकाना बदल दिया है। आमीन। और वो ठिकाना अभी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं जाता हूं लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। क्योंकि अब योएल नबी की किताब हम निकालेंगे। योएल नबी की किताब, योएल नबी ने इसके विषय में भविष्यवाणी किया था। आमीन। कि कहां पर अभी परमेश्वर का स्थान रहने वाला है। विच इज द प्लेस वेयर गॉड इज गोइंग टू ड्वेल। आमीन। जहां परमेश्वर बसने जा रहे हैं, वह कौन सा स्थान है अभी? वो है योएल नबी की किताब 2 अध्याय और उसके 28 वचन में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। हालेलुया। ये यीशु मसीह के आने से करीब करीब 500 साल पहले कहा गया था। 500 years बिफोर क्राइस्ट। ये 500 साल पुरानी भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के आगमन के पहले, कि अब परमेश्वर अपने उस निवास स्थान को बदलने जा रहा है और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा चलन करता है। बिकॉज ही स्पिरिट। अभी हमने पढ़ा था 4:20 में कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि वो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। और परमेश्वर अपने लिए सच्चे आराधकों को खोज रहा है। God is searching. Hallelujah. He's looking. Hallelujah.
such people who is worship him with truth and in spirit. आमीन। जो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। और ये वचन के अनुसार परमेश्वर ने सभी मनुष्य जाति के फ्लेश को, सभी मानव जाति के इस हृदय को, इस शरीर को उसने पवित्र आत्मा का यानी अपना पवित्र मंदिर के रूप में उसने घोषणा कर दी है। उसने डिक्लेयर कर दिया है कि अब से मनुष्य के बीच में मेरा डेरा रहेगा। अब से हर फ्लैश, हर प्राणी में मेरी स्पिरिट रहेंगी, मेरी आत्मा रहेंगी, मेरा रहने का निवास स्थान वहां पर होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। I will pour out my spirit to all flesh, all mankind. Amen. सभी प्राणियों पर, सभी फ्लैश पर। आमीन। और जितने हम प्राणी हैं, जितने फ्लैश यानी शरीरधारी लोग हैं हम लोग, आमीन, हम सब में बाइबल कहती है अब तुम्हें परमेश्वर को ढूंढने के लिए ना इस सामरिया के पहाड़ पे जाना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर को ढूंढने के लिए ना यरूशलेम के उस मंदिर में जाना पड़ेगा जहां पर यहूदी लोग अपना पवित्र स्थान होने का दावा करके उस पर वहां पर अपने आप को वो महसूस करना चाहते परमेश्वर की प्रेजेंस को, कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, जब तक वो वाचा का संदूक था तब तक प्रेजेंस था। जैसे ही वाचा का संदूक वहां से हट गया, प्रेजेंस, महिमा चले गई। बाइबल कहती है कि जिस दिन एली याजक अपने उस पवित्र मंदिर में था और उन्होंने वाचा का संदूक लड़ाई के मैदान में लेकर गए, और लड़ाई के मैदान में जाने के बाद में फलिस्तियों ने उस संदूक को छीन लिया, ऐसा लिखा है, इस्राएलियों से और सेना से छीन लिया। और जब यह बात एली को पता चली, उसने कहा कि इस्राएल से महिमा उठा ली गई, संदूक छीन लिया गया है। वो उसी समय मर गया, उसी समय वो गिर के मर गया, ऐसा लिखा है। उसकी बहू जो प्रेग्नेंट थी, उसने सुना कि उसका पति भी उस युद्ध के समय मर गया और उस संदूक को भी उठा लिए गए, शत्रु लेकर गए। उसने कहा कि महिमा चले गई, इस्राएल की महिमा चले गई। उसने भी अपने बच्चे को जन्म देते देते उसने भी, जो एली का बेटा पिनहास था, उसकी वाइफ ने भी दम तोड़ दिया और एक बेटे को जन्म देते समय उसका नाम इकाबोत रखा। इकाबोत का मतलब होता है कि इस्राएल से महिमा उठा ली गई। हालेलुया। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो संदूक यहां लेकर जाते फलिस्ती लोग, अश्कलोन में लेके जाते, गाजा में लेके जाते और अलग अलग जगह पर लेके जाते। क्या होता है, जहां जहां संदूक जाता है वहां वहां परमेश्वर की उपस्थिति जाती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं इस संदूक के ऊपर मैं तुमसे मिलूंगा, मेरा प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति संदूक के ऊपर रहेंगी, और ये संदूक जहां जहां रहेगा वहां वहां मैं रहूंगा। अभी संदूक उस पवित्र मंदिर से चला गया, अभी मंदिर में कुछ नहीं है, अभी होली ऑफ होली प्लेस में कुछ नहीं है, वहां का जब संदूक ही चला गया है। अभी संदूक जहां है वहां प्रेजेंस है, जहां संदूक है वहां प्रेजेंस है। उसके बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे संदूक जो है वो जब बेबीलोन का राजा आता है और फिर यरूशलेम को यिर्मयाह के समय में उजाड़ दिया जाता है और फिर से वो नया मंदिर फिर से बनता है, बलिदान चढ़ाया जाता है वहां इज़रा और नेहम्याह के समय में, मेरे प्रियो, वो संदूक हमें कहीं भी नजर नहीं आता। हालेलुया। अभी इस्राएली लोग किस बात के लिए वो लोग लड़ रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चा वचन प्रभु ने आकर इस्राएलियों को बता दिया कि अभी संदूक की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अभी वो जगह की जो जरूरत नहीं है। अभी मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर अभी अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, उसके सच्चे डिवोटर्स,
उसके सच्चे आराधना करने वाले लोग, उसको सच्चे फॉलो करने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अब वो किसी एक मजहब पर, किसी एक प्राणियों पर, किसी एक जाति पर, किसी एक धर्म पर परमेश्वर कृपा करने वाला नहीं है। परमेश्वर अभी कृपा करने का जो भंडार उसने खोल दिया है, और परमेश्वर की दया का भंडार, परमेश्वर की कृपा का भंडार सभी के लिए खुल गया है, सभी प्राणियों के लिए खुल गया है, सभी जातियों के लिए खुल गया है, सभी धर्मों के लिए खुल गया है। कोई भी व्यक्ति अब संसार का बिना परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं रह सकता। Now everybody has got the right to receive the grace and fullness of God. आमीन। सबको परमेश्वर ने यह अवसर, यह अनुग्रह परमेश्वर ने अब दे दिया है। परमेश्वर हमारे सारे पापों को, हमारे पूर्वजों के श्रापों को उसने क्या कर दिया है? यीशु मसीह में सब कुछ क्रूस के ऊपर मिटा दिया है। हमारे सारे श्रापों को, गुनाहों को, पिछले, प्रेजेंट और आने वाले सारे अपराधों को अपने ऊपर लेके उसने हमेशा के लिए हम सबको आजादी दे दिया है। आमीन। अभी आप और मैं इंडिविजुअली, हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं। बाइबल वेरी वेरी क्लियरली सेज, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन द ऑल फ्लैश। मैं सभी प्राणियों पर अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। और प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय को जैसे हम पढ़ते, दूसरा अध्याय की स्टार्टिंग से ही ये प्रतिज्ञा परमेश्वर सभी के लिए पूरा करता है। क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा कुछ फ्लैश पर ही चल रहा है, कुछ फ्लैश के साथ ही व्यवहार कर रहा है, कुछ लोग ही उसको अनुभव कर पा रहे हैं, कुछ याजक लोग ही परमेश्वर को जान पा रहे, देख पा रहे, सुन पा रहे हैं। बट नाउ एवरीथिंग इज चेंज। हालेलुया। नाउ द चेंज हैज कम। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की दया इस अंतिम दिनों में, इस अंतिम समय में सभी मनुष्य जाति पर, सभी लोगों पर प्रकट की गई है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन जो है हम देखते कि यहां पर अभी पूरा हो चुका है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी आत्मा सभी मनुष्य पर उंडेलूंगा, चाहे वो जवान हो, चाहे वो पुरनी हो यानी बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। गॉड इज रेडी टू पोर आउट हिज ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। एवरीवन, ही मे बी सर्वेंट, वो गुलाम है, दास है, दासी है, नौकर है, बच्चा है, बालक है, जवान है, बुजुर्ग है, कोई भी। इफ यू आर वर्शिपिंग, यदि आप परमेश्वर की सच्ची आराधना करना चाहते हैं, if you want to be a true worshipper of living God, then God is ready to dwell with you. Hallelujah. तो परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए, चलन करने के लिए तैयार है। Amen. And you are the temple of living God. कुरिन्थियों की पत्री में, फिसियों में स्पष्ट प्रभु कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, देह प्रभु के लिए है। हालेलुया। आमीन। यदि तुम आत्मा में चलोगे तो देह के किसी भी कार्य को पूरा नहीं करोगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब आप चाहे ऊपर जाके बैठे, चाहे कमरे के अंदर जाके बैठे, चाहे रास्ते के गलियों में आप जाए, यू नीड टू बी गेट कनेक्ट विद द होली स्पिरिट। ऑलवेज यू नीड टू रिकॉग्नाइज हिज प्रेजेंस। आपको यह विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ 24 घंटे है। वो यहां पर है। जब मैं गीत गा रहा हूं तभी नहीं, जब मैं प्रभु का वचन सुन रहा हूं तभी नहीं, जब मैं प्रार्थना में बैठा हूं तभी नहीं। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ 24 आवर्स, 24 घंटे वो मेरे साथ में, चाहे मैं महसूस करूं या ना करूं। चाहे संसार में, दुनिया में कितनी महामारी फैली थी, कितना नुकसान हुआ है, कहां पर कितना परिस्थिति खराब हो गई है, कोई बात नहीं। बट ही इज विथ मी, ही इज लिविंग इनसाइड मी, हिज प्रेजेंस इज सो स्ट्रॉन्ग इनसाइड मी। वी नीड टू बिलीव, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसकी महिमा को देखते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसकी महिमा को देखते हैं। मेरे प्रिय, जो भी ये वचन पर आज विश्वास करने जा रहा है, वो परमेश्वर की महिमा को बड़े सामर्थ के साथ, बड़े ताकत
के साथ अपने जगह पर, अपने घर में, अपने नौकरी में, अपने पेशे में, अपने बिजनेस में, अपने पढ़ाई में, अपने मैरिज लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में, वो हर क्षेत्र में उसे एक्सपीरियंस करने जा रहा है, बिकॉज ही इज हैप्पी टू ड्वेल विथ यू। द होली स्पिरिट इज हैप्पी टू ड्वेल विथ यू। पवित्र आत्मा आपके साथ और मेरे साथ रहने के लिए खुश है, क्योंकि ये आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन मेरे प्रियो सभी प्राणी पर उंडेल दिया गया है। किसी को भी अभी परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पतरस कहता है कि अब मैंने जाना, जब वो कर्नेलियस के घर में जाता है और वो प्रचार करते ही रहता है, वो यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताते ही रहता है, लिखा है कि पवित्र आत्मा सुनने वाले सभी पर आया, सुनने वाले सभी पर आया, और वे आत्मा से भर गए, वे नई नई भाषा बोलने लगे, वो भविष्यवाणी करने लगे। उन्होंने पवित्र आत्मा के उस अद्भुत प्रकाशन को अपने अंदर पाया। Hallelujah, the same spirit is now moving. Hallelujah, Jesus is coming very soon. पर उसके पहले वो सब मनुष्य को अपने आत्मा से भरना चाहता है, वे सभी लोगों को छूना चाहता है, वो सभी को अपना स्पर्श देना चाहता है, वो सभी को उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के आराधकों को सपोर्ट करने की जरूरत है। आज यदि हमको सपोर्ट करना है तो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हालेलुया, आप उन लोगों को सपोर्ट करोगे, हालेलुया, जो यीशु मसीह को और उसके सुसमाचार को नहीं मानते, हालेलुया। एंड ज्यूस दे डजंट बिलीव, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके नहीं मानते हो, हालेलुया। यदि उन्होंने माना रहता, हालेलुया, तो आज संसार बदल गया रहता है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें यरूशलेम के शांति के लिए, लेकिन साथ में आसपास के पड़ोसी देशों के शांति के लिए भी प्रार्थना करो, हालेलुया। यदि आप यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो यीशु के वचन के अनुसार आसपास के पड़ोसियों के लिए भी, दूसरे भी जो देश के लोग हैं आसपास में, उनकी भी शांति के लिए दुआ कीजिए, हालेलुया। क्योंकि उनके कुशलता में तुम्हारी कुशलता है। क्योंकि अब हम, बाइबल कहती कि अब मनुष्य हमारा शत्रु नहीं रहा। इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय कहता है कि मनुष्य अभी हमारा शत्रु नहीं रहा। कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य प्राणी हमारा दुश्मन नहीं रहा। हर एक संसार का हर एक मनुष्य अब परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। हर एक फ्लेश इज इंपॉर्टेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए महत्व का है। इसलिए हमारा दुश्मन कोई नहीं है। यदि दुश्मन है तो वह दुष्ट शैतान, दुष्ट आत्माएं जो आकाश में है, जो अंधकार के राज्य में है, जो लोगों को भड़काती है, जो लोगों को परमेश्वर के पास आने से रोकती है। लड़ना है तो वो उससे लड़ने के लिए प्रभु कहता है, विश्वास की लड़ाई के साथ में, हम विश्वास करने वालों के साथ में प्रभु ने जो ताकत और बल और हिम्मत और परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, वो अंधकार के शक्तियों को लताड़ने के लिए, शैतान की ताकतों को यीशु के पांव के नीचे लेने के लिए और उसको रौंदने के लिए दी गई है। यदि इस तरह का अशांति का माहौल यदि हमारे देश के अन्य देशों में कहीं भी चल रहा है, तो वी नीड टू प्रे फॉर द पीस ऑफ एवरीबडी, हालेलुया। We need to release peace of Jesus. We need to ask Lord, help them to understand the love. तेरे प्रेम को, एक दूसरे के प्रति भाईचारे को समझने दे। आज हम रिलीजन हम सबको धोखा दे रहा है। आज धर्म सबको एक दूसरे से अलग कर रहा है। आज धर्म, चाहे कोई भी हो, संसार का कोई भी धर्म हो, चाहे मसीह क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, हमें बांध के रख रहा है। यहूदी धर्म कहता है यरूशलेम हमारा पवित्र स्थान है। इस्राएल का बाकी गोत्र कहता है कि सामरिया हमारा पवित्र स्थान है, हालेलुया। मसीह क्रिश्चियन लोग कहते हैं, वहां पर दो प्रकार के लोग, एक क्रिश्चियन
मसीह लोग और एक कैथलिक लोग। हालेलुया। वो कहते कि जीसस यहां पैदा हो गया, कोई बोलता यहां पैदा हो गया। वहां पर भी जाके दो दो जगह बना के रख दिए। वहां भी दो कब्र बताते हैं। वहां एक कब्र मसीह लोग बताते, एक कब्र कैथलिक लोग बताते। एक जन्म स्थल मसीह लोग बताते, एक जन्म स्थल कैथलिक लोग बताते। तो धर्म हमको क्या कर रहा है? ये जगह हमको क्या कर रही है? हमको आपस में दुश्मन बना रही है, हमको बांट रही है। इसलिए आइए इस धर्म के उस पर्दे को फाड़ दे। वो पर्दा जो परमेश्वर मनुष्य के बीच में था, उस दीवार को फाड़ दे हम लोग, और ट्रू वर्शिपर बन जाए। हम सच्चे आराधक बन जाए। सच्चे आराधक का चिन्ह यह होता है, लव योर गॉड एंड लव योर नेबर। हालेलुया। कई बार लव योर गॉड एंड लव योर नेबर। परमेश्वर कहते हैं तुमने पूरी बाइबल पूरी कर दिया। वाह, तुमने पूरी व्यवस्था पूरी कर दिया। यदि तुमने अपने पर प्रभु परमेश्वर को सच्चे दिल से आपने यदि प्यार करते हैं, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण ताकत से, मन से, और उसी तरह से प्रभु कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करता है, तो तूने पूरी व्यवस्था को पूरा कर दिया। यू आर नाउ ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड। ये नहीं कि तू कितने बार तू पवित्र स्थान में जाकर तू मेरे सामने घुटने देखता है, कितने बार तू जाके उस दान पेटी में आके तू दान डालता है। इससे तू सच्चा आराधक नहीं बनता, लेकिन तेरा सच्ची आराधना जो है जब तू अपने पड़ोसी से प्यार करता, अपने दुश्मन को भी प्यार करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है हमारे लिए, मसीहोत के लिए। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के कोई दुश्मन नहीं है। हालेलुया। इट इज क्लियर नाउ। We will not fight for the land. हम किसी भी प्रकार के उस जगह के लिए, क्योंकि जगह भी परमेश्वर के लिए महत्व की नहीं रही। हालेलुया। वो कहते हैं ना, घर बनाए लेकिन घर का बनाने वाला घर में नहीं रह रहा है। वो घर कैसा होगा? खंडर बन जाएगा। बिना ईश्वर के उपस्थिति के, बिना ईश्वर के अनुग्रह के वो स्थान प्रियो नरक है। हालेलुया। कितना भी भव्य आपने, सुलेमान राजा तुमने कितना भी बड़ा भव्य मंदिर बनाया होगा, किंग सुलेमान तूने कितने बड़े बड़ा सोना और कितना कॉस्टली तूने वहां पर लकड़ी लगाया होगा, पर याद रख, यदि वह वाचा का संदूक नहीं है तो वह परमेश्वर नहीं है। उस स्थान खंडर के सिवा और कुछ नहीं है। वो स्थान खंडर के सिवा और कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हृदय से, आपके फ्लेश से प्यार करता है। अब वो कहीं और रहना नहीं चाहता। He wanted to connect with you directly. वो आपसे और मुझसे डायरेक्टली मिलकर रहना चाहता है। परमेश्वर हमारी धार्मिकता, हालेलुया, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बन गया। वो परमेश्वर पिता से हमारी मुलाकात करके हमें कनेक्ट करने वाला बन गया। Now we are connected with Heavenly Father. हम स्वर्गीय परमेश्वर पिता, जिसने आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, Now we are connected with Him through His Holy Spirit. Now the Holy Spirit is the main person on this earth to help us to connect it with Jesus and the Holy Father. Hallelujah. No one can help us to take to God. कोई भी व्यक्ति और हमको यीशु के पास और पिता के पास नहीं ले जा सकता. Only Holy Spirit now. That's why we need to take the help of Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा की इस समय हमको बहुत नितांत जरूरत है. He will help us. वो हमारी मदद करेगा ट्रू वर्शिप करने के लिए. वो हमारी सहायता करेगा सच्चे परमेश्वर के शरण में जाने के लिए. वो हमें उस ट्रेडिशन से, उस धर्म के बंधनों से हमको बचाएगा, हमको आजाद करेगा. हालेलुया. That's why in your home also you can enjoy His presence.
आप अपने घरों में भी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। आप अपने घरों में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आप परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर अपने घर में भी देख सकते हैं। आप अपने ड्यूटी के स्थान पे उसकी महिमा देख सकते हैं। आप अपने ट्रैवल में, अपने चल जहां पर आप जा रहे हो, उठ रहे बैठ रहे, वहां परमेश्वर की प्रेजेंस को आप देख सकते हैं, बिकॉज ही इज नाउ ड्वेलिंग इनसाइड यू। मेरे प्रियो, ये अभी परमेश्वर का निवास स्थान ना यहां है ना वहां है। हालेलुया। डोंट फाइट फॉर द लैंड, बिकॉज नाउ द होली लैंड इज यू नाउ। यदि आपको फाइट लड़ना है तो अपने शरीर से लड़ो, जो परमेश्वर की आत्मा का दुश्मन बनता है। परमेश्वर की आत्मा को आपको आपके शरीर में रहने नहीं देता। शरीर अपनी लालसाओं को, इस संसार की लालसाओं को, संसार के हर उस तुच्छ लालसाओं को पूरा करना चाहता है। बुरी बुरी लालसा इसमें है, इससे लड़ो, ये हमारा शत्रु है। इसके अंदर का जो घमंड है वो हमारा शत्रु है। इसके अंदर की जो ईर्ष्या है वो हमारा शत्रु है। इसके अंदर की जो लालसा है, बुरी लालसा है, वो हमारा शत्रु है। इससे लड़ो ताकि पवित्र आत्मा ज्यादा हमें चलन कर सके। इससे लड़ो तो हम ज्यादा पवित्र आत्मा से भरकर हमारा शरीर पवित्र परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन सकेगा, परमेश्वर के आत्मा का उपयोगी पात्र बन सकेगा। इसलिए अपने शरीर को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। अपने मन को, अपने बुद्धि को यीशु के नाम से शुद्ध कीजिए। अपने ध्यान को शरीर के कामों पर नहीं, आत्मा की बातों पर लगाइए, क्योंकि अब हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बदल गया है। अब हमारा स्टैंडर्ड ये अर्थली सामान्य धार्मिक रीति रिवाज के ऊपर ठहरा हुआ नहीं है। अभी हमारा स्टैंडर्ड एकदम सुपर नेचुरल हो गया है। अभी हमारा देखना, हमारा सोचना आत्मा के अनुसार चलता है। अभी हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। अब जो वो कहता है वो हम करते हैं, जो वो हमको दिखाता है वो हम करते हैं, जो वो हमको समझाता है वो हम करते हैं। वी आर नाउ लिविंग बाय स्पिरिट, नॉट बाय द फ्लेश। अब हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। Get church ready. Receive the Holy Spirit in this morning. He is ready to dwell with you. He wanted to fill you. Come on, church. Receive Jesus as your Savior.